नमस्कार बहनों, अगर आप भी लाडली बहना योजना की लाभार्थी हैं और पिछले कई दिनों से 36वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, क्योंकि अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और 36वीं किस्त को लेकर सबसे बड़ा आधिकारिक अपडेट सामने आ चुका है। इस बार केवल संभावित तारीख नहीं, बल्कि पूरा कार्यक्रम लगभग फाइनल हो चुका है। कहाँ से पैसा ट्रांसफर होगा, किस तारीख को होगा, किस समय पैसा आपके खाते में आना शुरू होगा, कौन कौन अधिकारी तैयारी में लगे हुए हैं, किसे पैसा मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, सारी जानकारी आज मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि बीच में दी गई छोटी सी जानकारी भी आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं कार्यक्रम में शामिल होकर करोड़ों महिलाओं के बैंक खातों में 36वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी बहुत तेजी से शुरू कर दी गई है। अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और हर व्यवस्था को बारीकी से देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार ये कार्यक्रम नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी में आयोजित किया जाएगा। यहीं से मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से करोड़ों महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए पैसा ट्रांसफर करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर पैसा किस दिन मिलेगा? तो अब जो आधिकारिक जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार 13 मई 2026 को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बुधवार 13 मई को दोपहर 12 बजे के बाद महिलाओं के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर आप इस योजना की लाभार्थी हैं, तो 13 मई को अपने मोबाइल में बैंक मैसेज और बैंक खाते को जरूर चेक करते रहिएगा। अब यहाँ एक और सवाल बहुत तेजी से पूछा जा रहा है कि इस बार 1,500 रुपये आएंगे या 3,000 रुपये? तो बहनों, अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार इस बार भी 1,500 रुपये की राशि ही ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि पिछले कई महीनों से महिलाओं को 1,500 रुपये की राशि दी जा रही है और अभी इसी राशि को मंजूरी दी गई है। हालांकि भविष्य को लेकर सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि आने वाले समय में इस राशि को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल 36वीं किस्त 1,500 रुपये की ही रहने वाली है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं यहाँ गलती कर रही हैं और बाद में पैसा रुक जाता है। अगर आपको 35वीं किस्त नहीं मिली थी, तो सबसे पहले अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, क्योंकि जिन महिलाओं की पिछली किस्त रुकी हुई है, उनकी अगली किस्त भी रुक सकती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है डीबीटी बंद होना। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या डीबीटी एक्टिव नहीं है, तो पैसा खाते में नहीं आएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके बैंक जाकर डीबीटी स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए। अगर डीबीटी बंद है तो तुरंत चालू करवाएं। अब दूसरी सबसे बड़ी वजह है ई-केवाईसी। अगर आपकी समग्र आईडी से ई-केवाईसी अपडेट नहीं है, तो भी आपका भुगतान रुक सकता है। इसलिए समग्र पोर्टल पर जाकर अपनी ई-केवाईसी स्थिति जरूर जांच लें। अगर अपडेट नहीं है तो उसे तुरंत पूरा करवाएं। अब एक और महत्वपूर्ण नियम, जिसे हर महिला को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के नियम के अनुसार केवल 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र मानी जाती है। इसलिए जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी है, उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है। हालांकि ऐसी महिलाओं को सरकार दूसरी योजनाओं से जोड़ती है, ताकि उन्हें सहायता मिलती रहे। अब बात करते हैं कार्यक्रम की तैयारियों की, क्योंकि इस बार तैयारी काफी बड़े स्तर पर की जा रही है। अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर हर व्यवस्था की समीक्षा कर चुके हैं। कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, फायर ब्रिगेड, ग्रीन रूम और अन्य जरूरी चीजों की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित करने की तैयारी कर रही है।
अब बहनों के मन में एक और सवाल होगा कि आखिर ये पैसा कितनी महिलाओं को मिलेगा? तो जानकारी के अनुसार लगभग 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। यानी करोड़ों महिलाएं इस योजना का लाभ लगातार ले रही हैं। अब अगर किसी महिला का नाम सूची से हट गया है या पैसा नहीं आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करें। अगर कोई गलती दिखती है तो उसे तुरंत सही करवाएं। बहुत बार सिर्फ डीबीटी या ईकेवाईसी की वजह से भुगतान रुक जाता है। अब एक जरूरी बात और, अगर आपके परिवार में कोई नई महिला पात्र है जिसकी उम्र 21 साल से अधिक है और 60 साल से कम है, तो वह भी आने वाले समय में योजना का लाभ लेने की उम्मीद कर सकती है, क्योंकि तीसरे चरण को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से नए आवेदन शुरू नहीं किए गए हैं, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना जरूर जताई जा रही है। इसलिए अपने सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब 36वीं किस्त को लेकर लगभग सारी स्थिति साफ हो चुकी है। 13 मई को दोपहर 12 बजे के बाद करोड़ों महिलाओं के खाते में 1,500 रुपए की राशि ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आप सभी बहनें अपने मोबाइल और बैंक खाते को जरूर चेक करती रहें। अगर किसी कारण से पैसा नहीं आता है, तो तुरंत बैंक और समग्र पोर्टल पर अपनी जानकारी चेक करें। और अगर आपको ऐसी ही सरकारी योजनाओं की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद जानकारी चाहिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट आए, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। इसी तरह की और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।